नमस्कार, जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भाईजान के अवैध कब्जे वाले पैटर्न की। आपने भी देखा होगा, अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आप पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया के जरिए सुनते होंगे, जानते होंगे। कहीं खाली पड़ी जमीन पर अचानक से हरी चादर रखकर मजार बना दी जाती है, कभी बीच सड़क पर ईंट रखकर मजार का ढांचा तैयार कर देते हैं ये लोग, और कभी तो खाली पड़े घर, मतलब सुनसान घर पड़े हैं, उसमें नमाज शुरू करते हैं और यहाँ एक नई प्लानिंग शुरू हो जाती है इनकी कब्जे वाली। खास करके हिंदुओं की बड़ी आबादी वाले इलाकों में ये प्लानिंग होती है और इससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। हद तब होती है जब ये हिंदू मोहल्ले के लोग जो हैं इस बात का विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट तक करते हैं, धमकाते हैं, पत्थरबाजी तक कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं और इसमें चादर गैंग की इसी पैटर्न से देश के कई शहरों में, कई राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज की साजिश के खुलासे हुए। लोग घबराए हुए हैं, जाहिर सी बात है, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि लोग किस तरीके से आसानी से उनके घरों तक पहुंच जा रहे हैं, किस तरीके से उनके मोहल्ले में बदलाव कर दे रहे हैं, ये पता ही नहीं लगता है। इतनी शानदार प्लानिंग इनकी होती है और इसी से लोग अब नाराज हैं और कई जगह पर तो खुद भी एक्शन लेने के पर वो आमादा नजर आने लगे। अब कुछ केस का जिक्र करते हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसी बात हो रही है। एक मामला अभी आया है गाजियाबाद में। यहाँ हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग एक अवैध मजार को तोड़ते नजर आए। इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया और इसके बाद बवाल। कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन के ये लोग पहुंचे और हथौड़े से न सिर्फ अवैध मजार को तोड़ा बल्कि इसका वीडियो खुद बनाया, खुद इसको अपलोड किया है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ये लोग किस तरीके से धड़ाधड़ हथौड़े चला रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, हिंदुओं का मोहल्ला है ये, हिंदुओं का इलाका है ये, तो यहाँ मजार की जरूरत क्या? इस इलाके में इस तरह के मजार अगर पहले बाद में भी कभी बनते हैं तो फिर यही करें। ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं अब ये लोग। मतलब इस तरीके से आजीज आ चुके हैं, इस तरीके से लोग परेशान हो चुके हैं। अब ये बात जब सामने आई तो जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन फिर भी इनका कहना है नहीं, या तो ठोस कार्रवाई हो, इनका पक्का इलाज हो, और अगर नहीं होता है तो हम आगे इसी तरीके से एक्शन लेंगे और खुद ऐसे अवैध निर्माण को हटाएंगे, इन पर हथौड़ा फिर चलाएंगे। बेशक पुलिस इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है, दोनों पक्षों को समझा भी रही है, लेकिन हिंदू संगठन का, हिंदुओं का, हिंदू बहुल इलाके के लोगों का आक्रोश नहीं थम रहा है। और आपने कई जगहों पर कब्जे का अलग अलग मजार मॉडल देखा होगा। बीच सड़क पर कब्जे का मजार मॉडल अभी हमने आपको बताया, इसके बारे में समझाया कि कैसे ये एक्टिव है और किस तरीके से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आपको गाजियाबाद से ही एक बिल्कुल नया फ्रेश मॉडल आपको हम बताने जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जे की प्लानिंग है। समझिए, हिंडन नदी और उसके ऊपर पुल, यानी उसके ठीक नीचे आप नजर डालते हैं, अगर गौर से देखेंगे, आप गुजरे भी होंगे, गौर कीजिएगा, फिर दोबारा जाएंगे तो यहाँ कब्जे की साजिश। और कैसे? मजार से बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि यहाँ पास में नदी बह रही है पुल की और ऊपर गाड़ियों की आवाजाही भी है, लेकिन पुल के ठीक नीचे नदी के एकदम डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण नजर आता है। क्या है ये? चांद तारे यहाँ पर फूल बने हुए, 786 बिल्ला नंबर जैसा नजर आता है और हरी हरी दीवारें नजर आती हैं और सरकारी जमीन को घेर कर यहाँ क्या बनाया गया? वही मॉडल मजार वाला, ताकि इस इलाके को, इस एरिया को कब्जे में रखा जा सके। हालांकि इसको लेकर के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि करीब 3-4 साल पहले फ्लाईओवर निर्माण का जब काम चल रहा था तो इस मजार के कुछ हिस्से को तोड़ा गया था, क्योंकि बीम रखना था पुल के काम को लेकर के। लेकिन जैसे ही मजार यहाँ पर हड़कंप की स्थिति हुई, मजार के जो लोग देखभाल करने वाले थे उनको ये पता चला, वो बाट जोहते रहे, इंतजार करते रहे और जैसे ही फ्लाईओवर के निर्माण का काम पूरा हुआ, एक बार फिर यहाँ दीवारें खड़ी कर दी गई, हरे रंग से उसको कवर कर दिया गया, ताकि ये न लगे कि यहाँ पर कोई मजार है। ये लगे बाहर से देखने में कि एक कमरा है, एक घेराबंदी है और कब्जा बना रहे। मॉडल क्या? मजार वाला। जी, तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हैरानी इस बात को लेकर के भी और ज्यादा है, ये योगी फोर्स वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के जिस तरीके की सख्ती नजर आती है उस स्टेट में हो रहा है। और सीएम योगी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरह की अगर कोई कोशिश नाकाम तरीके से होती है अवैध कब्जे की तो एक्शन तय है और इसमें जाति धर्म के आधार पर नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई। तो ऐसे में अवैध कब्जे जो अपनाए जा रहे हैं, इसके लिए नए नए पैटर्न, वो उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए और बल्कि समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया तो होगी, यानी एक्शन तो तय है,
ये बिल्कुल स्पष्ट है। सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा अगर आप करेंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्णायक कार्रवाई होगी। और स्पष्ट है कि सरकारी जमीन पर कब्जा या अवैध निर्माण किया जाता है तो इलाज बुलडोजर से होगा, जो सबसे कारगर उपाय, इस वक्त सबसे मुफीद उपाय नजर आता है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थिति बताती है कि अवैध कब्जे की हिमाकत अब भी हो रही है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि आप किस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि आज ये मॉडल जो है देश भर में अपनाया जा रहा है और अवैध कब्जे की अगर हिमाकत करते हैं तो उससे पहले सोच लें कि इसका अंजाम क्या होगा। बुलडोजर के जरिए एक्शन तय है। सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे हैंडल्स पर जुड़िए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लगा, या आज जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की है उसको लेकर आपकी क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है। आप बेबाक बताइए जी भारत के साथ।